गुरुग्राम जिले के तीनों विधायकों की बीजेपी ने काट दी टिकट। सोहना, गुरुग्राम और पटौदी के मौजूदा विधायकों की कट गई टिकट। संजय सिंह, सुधीर सिंगला और सत्यप्रकाश जरावता को नहीं मिलेगी टिकट। नए और कुछ पुराने चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन और तमाम तरह की बैठकें बीजेपी और कांग्रेस के भीतर चल रही है। और ऐसा नहीं है कि जेजेपी, इनेलो, बसपा, आम आदमी पार्टी या दूसरे दल शांत बैठे हैं, वो भी अपनी चिंतन मंथन के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस बार के हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर सीधी टक्कर कहीं दिख रही है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। अब ये जो टक्कर है, इस टक्कर के टकराव के बाद जीत किसे मिलती है और किसके हाथ हार लगेगी, ये तो खैर अब 8 अक्टूबर को तय हो जाएगा क्योंकि अब चुनाव की तारीखें भी बदल दी गई है और उसको लेकर भी कई तरह के बयान और बवाल जो है वो सामने आ रहा है। बीजेपी का अपना तर्क था, जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी उसमें, और अब चूंकि चुनाव आयोग ने तारीखें बदल दी है तो कांग्रेस और दूसरे दल बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी के इस कदम से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीत तो कांग्रेस की ही हो रही है। ये दावे लगातार अब नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो बार बार एक चीज निकल कर आ रही है फिलहाल, वो है कि टिकट को लेकर दोनों ही पार्टियों के भीतर एक अलग ही टेंशन बनी हुई है क्योंकि इन दोनों पार्टियों में टिकट मांगने वालों की एक बड़ी लिस्ट है और ऐसे में दोनों पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है कि किसे टिकट दे, किसकी काट दे, या कि जो उम्मीद लगा के कुछ लोग बैठे हैं उनमें से किसके हाथ निराशा या किसके हाथ आशा का जो है वो दिया थमा दे। लेकिन अब देखना ये होगा कि पहली लिस्ट जब इन दोनों पार्टियों की आएगी तो उस लिस्ट में किस किस के नाम होंगे और उन विधानसभा से जो एक बड़ा नंबर है टिकट मांगने वालों का, फिर उनका रुख क्या होगा अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है। क्या वो बगावत करेंगे? क्योंकि लगातार अब नेताओं के द्वारा कुछ इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरे दल के साथ साठगांठ करके वहां से भी वो चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। यानी कि जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी वो परेशानी इन दोनों पार्टियों के सामने खड़ी कर देंगे। ये बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। खैर, इन बयानों के बीच बस इंतजार है उस पल का जब ये दोनों पार्टी अपनी अपनी टिकटों की लिस्ट जारी करेगी। लेकिन उस सब के बीच गुरुग्राम जिले की बात कर ले। गुरुग्राम जिले में 2019 में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी कि 3 इस वक्त मौजूदा विधायक गुरुग्राम जिले में बीजेपी के हैं। तो क्या इन तीनों ही विधायकों को बीजेपी टिकट देने जा रही है या फिर इन तीनों विधायकों की टिकट कट गई है? ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब लगातार जो एक कोशिश प्रयास से वो तेज हो गए हैं। कुछ ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, वहां समझ आ गया कि टिकट अब नहीं मिल रही है तो ऐसे में भागदौड़ करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर इन तीनों ही मौजूदा विधायकों की टिकट कटती है तो वो कौन से नाम हो सकते हैं जिन्हें पार्टी टिकट देकर 2024 के चुनाव के मैदान में उतार सकती है? तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा में से 3 जो मौजूदा विधायक है, क्योंकि बादशाहपुर सीट पर निर्दलीय विधायक राकेश तोलताबाद ने 2019 में जीत दर्ज की थी, तो ऐसे में 4 में से 3 विधानसभा पर बीजेपी के विधायक हैं। तो क्या सवाल ये है कि गुरुग्राम जिले से बीजेपी काट देगी तीनों मौजूदा विधायकों के टिकट? जो 3 मौजूदा विधायक है, क्या इन तीनों के बीजेपी इस बार टिकट काटने वाली है? ये अपने आप में सवाल है क्योंकि अब लगातार ये विधायक दिल्ली की तरफ भी दौड़ लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा है किसको टिकट मिलेगी और किसकी टिकट कट जाएगी। लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार इस बाजार से अलग अलग जानकारियां और खबरें निकलकर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम विधानसभा की। गुरुग्राम विधानसभा से 2019 के चुनाव में बीजेपी से सुधीर सिंगला ने पहली बार चुनाव लड़ा था और यहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या सुधीर सिंगला को ही बीजेपी रिपीट करने जा रही है या फिर
सुधीर सिंगला की टिकट को काट दिया गया है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है गुरुग्राम विधानसभा से, सुधीर सिंगला जो कि मौजूदा विधायक है, उन्हें बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। खैर, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी लिस्ट या जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और जब भी पहली लिस्ट आएगी, और जिसकी संभावना हो सकता है कि आज रात या कल तक पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो जाए और उसमें गुरुग्राम विधानसभा का भी जिक्र हो। अगर गुरुग्राम विधानसभा का जिक्र उस लिस्ट में होगा तो क्या सुधीर सिंगला उस लिस्ट से नदारद होंगे, उस लिस्ट से गायब होंगे, सुधीर सिंगला की टिकट काट दी जाएगी। अब अगर सुधीर सिंगला की टिकट काट दी जाती है तो ये टिकट किसे मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे तो गुरुग्राम से एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे और काफी सालों से लगातार लोगों के बीच जाकर अपना पक्ष, अपने आप को मजबूती से पेश कर रहे थे। लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, जो अब सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई सामने आ रहा है जिसे टिकट अगर बीजेपी देने जा रही है, फिलहाल जो अभी तक की जानकारी है गुरुग्राम विधानसभा से, तो वो नाम है मुकेश शर्मा का, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि मुकेश शर्मा की टिकट फाइनल बीजेपी ने कर दिए। क्वेश्चन मार्क के साथ हमने वो जिक्र किया था, क्योंकि जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती, फिलहाल ये संभावना और सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। तो अब ऐसे में मुकेश शर्मा को ये टिकट जा सकती है। वैसे आमतौर पर जो देखा गया है गुरुग्राम विधानसभा को लेकर, वैश्य और पंजाबी बिरादरी के ही उम्मीदवार जो है वो पार्टियां उतारती रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैश्य और पंजाबी पार्टी बिरादरी से ही पार्टियां उम्मीदवार उतारती रही है। जाट और इसके अलावा दूसरी कास्ट से भी बहुत पहले शुरुआती दौर में उम्मीदवार रहे थे। इसके अलावा जाट समुदाय से सुखबीर कटारिया और गोपीचंद गहलोत निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो ऐसे में इस बार क्या बीजेपी ब्राह्मण चेहरे की तरफ जाएगी और क्या पहली बार बीजेपी किसी ब्राह्मण नेता को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी? तो ये अपने आप में पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो होगा जो बीजेपी कर सकती है अगर मुकेश शर्मा को टिकट देती है। बाकी इस लाइन में, इस कतार में और भी काफी नाम है। इससे पहले स्वामी धर्मदेव को लेकर एक खबर चली थी और वो पुख्ता खबर थी कि स्वामी धर्मदेव को बीजेपी हाईकमान टिकट देना चाहती है। एक तरह से स्वामी धर्मदेव की टिकट को बीजेपी हाईकमान ने फाइनल कर दिया था, लेकिन स्वामी धर्मदेव ने चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद अब नए विकल्प के तौर पर मुकेश शर्मा का नाम आ रहा है। लेकिन इसके अलावा नवीन गोयल, सुधीर सिंगला जो कि मौजूदा विधायक है, तो इसके अलावा भी कई ऐसे दावेदार हैं जो लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। तो अब देखना ये होगा जब पहली लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में मुकेश शर्मा का ही नाम होता है या फिर रातों रात कोई बड़ा उलटफेर होकर कोई नया नाम इसमें सामने आ सकता है। इसके अलावा बाकी दो और कौन कौन सी विधानसभा है उस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर मौजूदा विधायकों की टिकट यहाँ पर कटती है तो फिर ये टिकट किसको मिलने वाली है। तो अगला है सोहना विधानसभा। तो सोहना विधानसभा से संजय सिंह बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उनकी टिकट नहीं कटेगी। लेकिन सोहना विधानसभा से भी जो जानकारी निकल कर आ रही है, मंत्री संजय सिंह की टिकट भी बीजेपी काटने जा रही है, यानी कि उनकी टिकट पर भी कैची अब बीजेपी चला सकती है। और इस जानकारी के बाद से लगातार संजय सिंह अब दिल्ली में अलग अलग नेताओं के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि उनकी टिकट जो कि कट सकती है वो टिकट ना कटे। और उस कवायद में जो है अब संजय सिंह जुटे हुए हैं। लेकिन सोहना विधानसभा में भी मौजूदा विधायक और मंत्री संजय सिंह के सामने मुश्किलें हैं। 2019 में भी बीजेपी ने संजय सिंह को टिकट दी थी और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन अब 2024 में हालात अलग बन रहे हैं। संजय सिंह को रिपीट करने के मूड में बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे में एक एक उम्मीदवार का सिलेक्शन जो है वो सोच समझ के कर रही है। तो ऐसे में किससे ये टिकट मिल सकती है, तो वो नाम है तेजपाल तंवर का, जो कि 2014 में चुनाव लड़े थे और बीजेपी की टिकट से ही लड़े थे और सोहना विधानसभा से विधायक बने थे। लेकिन 2019 में तेजपाल तंवर की टिकट कट गई थी। अब 2024 में भी तेजपाल तंवर टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे और ऐसे में
अब इनकी लॉटरी लग सकती है। 2019 में निराशा इनके हाथ लगी थी, 2014 की जीत के बाद 2019 में टिकट रिपीट नहीं किया था बीजेपी ने और सोहना विधानसभा से, लेकिन अब 2024 में तेजपाल तंवर को अपना उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है। इनका नाम लगभग पैनल में जाकर फाइनल की स्थिति में है, लेकिन यहां से भी कई ऐसे दावेदार हैं जो टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं और उनके दावे में भी दम है। तो ऐसे में क्या तेजपाल को लेकर जो खबरें चल रही है उसमें कितना दम है, ये अभी लिस्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह के टिकट काटकर बीजेपी यहां से तेजपाल तंवर को चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके बाद अगली सीट की बात करें जो कि पटौदी विधानसभा है, यहाँ से सत्य प्रकाश जरावता बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और इस बार 2024 में भी वो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी और एक बार फिर से मौका उन्हें मिलेगा विधायक बनने का। 2019 के विधानसभा चुनाव में पटौदी विधानसभा से सत्य प्रकाश जरावता ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्य प्रकाश जरावता की टिकट जो है वो काटने की तैयारी में है। जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सत्य प्रकाश जरावता की टिकट भी रिपीट नहीं की जा रही है, इनकी जगह भी किसी नए चेहरे को मैदान में उतारने की तरफ बीजेपी जा रही है और पहली लिस्ट जब जारी होगी तो इनका नाम भी उस लिस्ट में शायद ना हो। अब फिर इनकी जगह कौन हो सकता है, तो इनकी जगह पटौदी से बिमला देवी बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है। राविंदरजीत सिंह की करीबी है और 2014 के विधानसभा चुनाव में बिमला देवी ने जीत दर्ज की थी पटौदी से, लेकिन 2019 में बिमला देवी का टिकट काटकर सत्य प्रकाश जरावता को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। राविंदरजीत सिंह के बेहद करीब है और इस बार राविंदरजीत सिंह पटौदी विधानसभा से बिमला देवी के लिए टिकट मांग रहे हैं और जो लगभग अब फाइनल बताई जा रही है कि पटौदी विधानसभा से बीजेपी बिमला देवी को टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतार रही है। तो गुरुग्राम जिले की 3 विधानसभा में 2019 में बीजेपी के 3 विधायक बने थे, लेकिन तीनों ही विधायकों को अब बीजेपी रिपीट नहीं कर रही है। इनकी जगह कुछ नए या पुराने चेहरों पर बीजेपी दांव खेल सकती है, ये जानकारी मिल रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।